हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट पैथोलॉजी में जो डिज़ीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। टोमेटो मतलब टमाटर, लाइको पर्सिकोन एस्कुलेटम इसका बॉटनिकल नेम है। इस पर होने वाली जो बीमारी है जो कि अल्टरनेरिया के द्वारा होती है उसके बारे में। तो ये आप देख रहे हैं, इसके सिम्टम्स जो हैं सामान्यतया पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। सिम्टम्स की हम बात करें तो आप ये देखिए कि ये सिम्टम्स जो हैं इसके अंदर आपको कंसेंट्रिक रिंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं एनी स्टेज ऑफ लीफ ग्रोथ के ऊपर। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर लक्षण। पत्तियों के साथ ही ये जो सिम्टम्स आपको पत्तियों पे दिखाई दे रहे हैं, धब्बे बन गए हैं, इनको लीफ स्पॉट कहते हैं। लीफ स्पॉट के साथ में इनको ब्लाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जली हुई सी प्रतीत होती हैं। तो ये लेशंस या ब्लाइट या स्पॉट जो कि पत्ती के लोअर सरफेस के ऊपर जो है वो स्मॉल ब्लैक कलर के धब्बे बन जाते हैं। इस कारण से इसको अर्ली ब्लाइट डिजीज़ कहा जाता है। ब्लाइट मैंने भी बताया कि बर्निंग हो जाती है किनारों के ऊपर इसकी, इसलिए इसको ब्लाइट कहते हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, ये भी मैंने अभी आपको जो बताया था, और ये जो है किनारे पे से थोड़ी सी उभर जाती हैं। इसके अलावा ये जो पत्तियां हैं इसकी ये मृत हो जाती हैं। इसका जो फल है टमाटर का ये भी जो है वो नष्ट हो जाता है। और इसके ऊपर भी जो है जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, काले रंग का ये जो है पैच इसके ऊपर बन गया है। स्टेम जो है जहाँ पर ये जड़ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर ये नष्ट हो जाता है, डेड हो जाता है इसकी कोशिकाएं, और उसको गडलिंग कहते हैं। और ये जो इसका बाह्यदल होता है टमाटर का, और ये जो इसका जो फल होता है जहाँ पर से बाह्यदल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है वहाँ से ये हट जाता है। फ्रूट्स व्हेन इट अटैचेस ऑन द कैलिक्स एंड स्टेम अटैचमेंट। इन्फेक्शन तभी हो जाता है जबकि वो उससे लगा हुआ होता है कैलिक्स से। सिम्टम्स कवर्स एंटायर फ्रूट, पूरे के पूरे टमाटर के देख रहे हो कि काले में परिवर्तित हो गया है। ईटियोलॉजी, तो ये अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा ये जो होता है इसका माइसीलियम जो है ये पीले रंग का होता है, सेप्टेट होता है। कोनिडियोफोर्स इसमें बनते हैं। ये जो डंडियाँ दिखाई दे रही हैं इनको कोनिडियोफोर कहते हैं, जो कि माइसीलियम से निकलती हैं, डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। और फिर इसके ऊपर ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स, ये कोनिडिया इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर बनते हैं। तो कोनिडिया जो होते हैं म्यूरिफॉर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये इसमें लोब्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेप्टा इसके अंदर बन जाते हैं, जिसके कारण ये जो है म्यूरिफॉर्म कहलाते हैं। और एक कोनिडियोफोर पर एक ही कोनिडिया उत्पन्न होता है। और ऊपर से जो ये आपको दिखाई दे रही है कैसा है, ये इसकी टिप बन जाती है, इसके ऊपर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसकी ये जो बीच में बॉडी है और ऊपर टिप। अब इसके बाद में आगे चलें। ये जो डिज़ीज़ साइकिल है इसका किस तरह से होता है, इस डिज़ साइकिल जो है मैंने बताया पत्तियों पर, इसके फ्रूट्स पर, इसके तने पर, और आस पड़ोस में फील्ड के अंदर जो सोलेनेसी कुल के पौधे हो रहे हैं उनके ऊपर अगर पैथोजन रहता है, या दूसरी एक प्लांट है सोलेनम नाइग्रम जो कि इस खेत में, टमाटर के खेत में वीड्स के रूप में उग जाता है, वो भी वहाँ पर गिर जाता है, जो कि इसके इनोक्यूलम के रूप में कार्य करते हैं। इनोक्यूलम क्या होता है, जिससे कि इन्फेक्शन की शुरुआत होती है, उसको इनोक्यूलम कहते हैं। तो इस तरह से इन्फेक्शन जो स्टार्ट होता है वो पत्तियाँ, और पत्तियों के ऊपर जो बहुत सारी संख्या में कोनिडिया बनते हैं उसके द्वारा होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैरिड आउट बाय द कोनिडिया विच थ्रोन बाय द विंड। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो कोनिडिया के द्वारा, जो कि हवा से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चले जाते हैं, उनके द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। और
और ये पानी के द्वारा भी जा सकते हैं, एयर के द्वारा भी जा सकते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा भी एक जगह से दूसरे साइड जगह पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही कोनिडिया किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर पहुंचेगा, वहाँ पर वो जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब बनाएगा और फिर होस्ट के अंदर डायरेक्टली स्टोमेटा से एंटर हो जाता है, उसमें चला जाता है और फिर उसके अंदर जाकर वहाँ पर माइसीलियम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के अंदर, होस्ट की इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के अंदर क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा। और ये माइसीलियम लोअर एपिडर्मिस पर नीचे की ओर निकल जाएगी और निकल कर वहाँ पर फिर कोनिडियोफोर बनाएगी। तो इस तरह से ही हमने देखा कि इसका डिजीज़ साइकिल प्राइमरी इनोक्यूलम के रूप में इसके फल, डिब्रीज, क्रॉप और वीड होस्ट जो होते हैं वो प्राइमरी इनोक्यूलम का कार्य करते हैं, और कोनिडियोफोर जो होते हैं और कोनिडिया जो होते हैं वो सेकेंडरी का कार्य करते हैं, इनोक्यूलम का कार्य करते हैं कोनिडिया। और जर्म ट्यूब से जब ये जर्मिनेट होते हैं तो ये कोनिडिया बनाते हैं और फिर ये होस्ट के ऊपर सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये एयर, वाटर और इंसेक्ट्स के द्वारा सेकेंडरी जो इनोक्यूलम है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो ये इसका डिजीज़ साइकिल है छोटा सा, क्योंकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका सिंपल प्रकार का बहुत ही साधारण डिजीज़ साइकिल इसमें देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद में लास्ट में हम जो है वो पढ़ते हैं कि इस डिज़ीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो